हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में मुज़ाकरात जारी। हुकूमती कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, नबीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ, फारूक सत्तार मौजूद। अपोजिशन के असद कैसर, हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास भी मौजूद। मुज़ाकरात से पहले स्पीकर चैम्बर में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने मुशावरत की। नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने के लिए मुज़ाकराती कमेटी को खुले दिल से आगे बढ़ना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कमेटी इजलास से खिताब। कहा कि हुकूमती कमेटी में हर सियासी पार्टी के सीनियर अरकान की शमूलियत इसकी संजीदगी जाहिर करती है। फरीक़ैन अपना फैसला खुद करेंगे, हमारा काम सहूलत फराहम करना है। आज हमारी इब्तदाई मुलाकात है। हमारे 2-3 सीनियर लोग आज दस्तयाब नहीं हैं। मुज़ाकरात में हमारे कैदियों की रिहाई और 26 नवंबर के वाक़ये की जुडिशल इंक्वायरी पर बात होगी। PTI रहनुमा असद कैसर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मुज़ाकरात उनसे ही कामयाब होंगे जो मुल्क के फैसले कर रहे हैं। PTI हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने में किसका किरदार था सब जानते हैं। रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा एक दिन में मुज़ाकरात का नतीजा नहीं निकल सकता। हुकूमत के साथ बैठेंगे, देखेंगे कि क्या वो संजीदा हैं। कमेटी मुज़ाकरात के बाद अडयाला जाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने के बाद अब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। पानी का दर्जा हरारत चेक करते हैं, फिर आगे देखते हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला महफूज फैसला 6 जनवरी को सुनाएगी। तहरीक इंसाफ के वकील को अदालती अमले ने नई तारीख से आगाह कर दिया। अदालती अमले ने नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ को भी महफूज फैसला सुनाने की नई तारीख से आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का महफूज फैसला। इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम में चेक तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्कॉलरशिप जीतने वाले बच्चों को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। 30,000 स्कॉलरशिप्स इस साल दे रहे हैं। 60% स्कॉलरशिप्स लड़कियों को दी गई। जनवरी 2025 में 3 करोड़ रुपए की कर्ज स्कीम भी मुतारिफ होगी। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन कहते हैं कि ये पैसा कौन सा मरियम की जेब से जा रहा है। ये पैसा साबिका हुकूमतों के पास भी था। आप लोग मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन ये आपका हक था जो आपको मिला। मरियम नवाज ने कहा कि अगर कोई गालम गलोच और इल्ज़ाम लगाना सिखाए तो वो आपका हमदर्द नहीं। मुझे सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से किरदार कशी का सामना करना पड़ा। मुझे मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। जिला कुरम में पेशावर पारा चन्नार मरकजी शाहरा की बंदिश का 76वां रोज जारी। शदीद सर्दी में शहरियों का 4 रोज से पारा चन्नार प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन में बच्चे भी शामिल। मुजाहिरीन का कहना है कि रास्तों की बंदिश से खाने पीने की अशिया समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खत्म हो चुकी। शहरी फाका कशी पर मजबूर हैं। अस्पतालों में अब तक 50 से ज्यादा बच्चे जिंदगी हार चुके। मुजाहिरीन का रास्ता खोले जाने तक एहतजाज खत्म न करने का ऐलान। जिला इंतजामिया का कहना है कि रास्ते सिक्योरिटी खदशात पर बंद किए गए हैं। कुरम और पारा चनार के अवाम को अद्वियात और ग़िज़ा की फराहमी हमारा फ़र्ज़ है। कुरम के लिए करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात राशन के ट्रक रवाना किए। मकसद था कि इस मुश्किल वक्त में पारा चनार के भाइयों के साथ खड़े हों। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कुरम वाक़े पर रात खुशखबरी मिली। दोनों फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पा जाएगा। आज पता चला कि अब तक कुरम पर दोनों फरीक़ैन ने मुआहिदे पर दस्तखत नहीं किए। गवादर मैरीन ड्राइव पर 9 दिन से मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन का गैर अलानी लोड शेडिंग के खात्मे, सैलाब मुतासरीन के मुआवजे, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और न्यू एयरपोर्ट पर मकामी अफराद को रोज़गार देने का मुतालबा।
सिंध हाई कोर्ट में जामिया कराची के तालिब इल्म की बाजियाबी के केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि मुख्तलिफ जामियात के 8 तलबा को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उठाया था, 7 को छोड़ दिया गया। हनीफ नामी तालिब इल्म को ताहाल नहीं छोड़ा गया। SHO थाना अजीज भट्टी का आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश होने का हुक्म। अदालत का हुक्म, समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI ने पाकिस्तान में कातिल लाकर बसाए। पाक फौज के 16 जवान इसलिए शहीद हुए कि 22 करोड़ अवाम चैन की नींद सो सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम लीग बरतानिया की तकरीब से खिताब। कहा, कौमी असम्बली में ब्रीफिंग दी गई जिसमें जनरल बाजवा, फैज़ हमीद और बानी PTI मौजूद थे। ब्रीफिंग में उन्होंने पाकिस्तान में कातिलों को बसाने के फ़वाइद बताए। खित्ते में जंग खत्म हो चुकी, लेकिन पाकिस्तान आज भी गलत फैसलों की कीमत अदा कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI को जेल में तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। नवाज शरीफ को पनामा के मुकदमे में सजा देना मजाक था। बानी PTI ने पाकिस्तानी सियासत को गंदा किया। 9 मई इस शख्स ने किया जिसे खुद स्टैब्लिशमेंट लाई थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि रियासत के खिलाफ मजमूम सरगर्मियों, सहूलतकारी, माली मुआवनत करने वालों के खात्मे तक उनका पीछा किया जाएगा। पाक फौज कौम की हिमायत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर मुल्क में अमन और इस्तेहकाम की बहाली यकीनी बनाएगी। पाक फौज दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के तमाम शक्लों को ख़त्म करने के लिए साबित कदम रहेगी। आर्मी चीफ जनरल की जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना के दौरे में गुफ्तगू। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी का मुकाबला करने वाले जवानों की साबित कदमी को सराहा। आर्मी चीफ ने फितना खवारिज के ताक़ुब के लिए पाक फौज के अज़्म का इआदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाओं के ऐलान पर यूरोपीय यूनियन का इजहार तशवीश। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी मुआहदे ICCPR का दस्तखत कुनिंदा है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान सिविल और सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। इस मुआहदे के मुताबिक मुलजिम को मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का भी हक हासिल। MQM पाकिस्तान का 24 दिसंबर को महाजिर कल्चर डे भरपूर अंदाज से मनाने का फैसला। कराची के 30 मकामात पर महाजिर कल्चर डे की मुनासबत से इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए। आज रात आतिशबाजी की जाएगी। यौम महाजिर सकाफत की तैयारियों से मुतालिक गवर्नर हाउस कराची में इजलास भी मुनक्किद हुआ। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी का कहना है कि शहर भर से काफिले आज शाम 6 बजे गवर्नर हाउस पहुंचे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी बढ़ गई, दिन भर बारिश जारी रहने की पेशगोई। धुंध छट गई, फिजाई आलूदगी खत्म। शहरियों ने सुख का सांस लिया। सुबह सवेरे मौसम से लुत्फानंदोज होने बच्चे और बड़े पार्क पहुंचे। बलूचिस्तान में सख्त सर्दी बरकरार। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -8 रिकॉर्ड। गिलगित और कोयटा -5, कल्लात -4, इस्लामाबाद 3 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने की तवक्को। आज़ाद कश्मीर में मौसम का रिवर्स गियर। मौसमियाती तब्दीली ने आज़ाद कश्मीर को भी अपनी लपेट में ले लिया। स्मॉग और सर्दी के बायस कश्मीर में अब तक दरख्तों पर खिज़ां रसीदा पत्ते मौजूद हैं। कश्मीर में अक्टूबर नवंबर में खिज़ां के मौसम में पत्ते झड़ जाते थे, लेकिन माहौलियाती तब्दीली के बायस इस साल दरख्तों पर मौजूद पत्ते जूं के तूं हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि टैक्स रेट बढ़ाने से वसूलियों में कामयाबी नहीं मिलेगी, इसलिए मिनी बजट का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन FBR ने एतराफ़ किया कि सिर्फ इनकम टैक्स की मद में 1200 अरब रुपए की लीकेज है। नए टैक्स कानून के हवाले से उनका कहना था कि नॉन फाइलर की कैटेगरी को ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन इसको गैर फाल कर दिया गया है। अब सिर्फ फाइलर ही ट्रांजैक्शंस के अहल होंगे। कराची, इस्लामाबाद, मसूंग, सिबी और डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ शहरों में ANF की कार्रवाइयाँ। 11 मुलजिमान गिरफ्तार। 25 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। ANF तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी के करीब कार्रवाई में 2 मुलजिमान गिरफ्तार। चर्स बरामद।
मुलजिमान का तालिब इल्मों को मुनशियात फरोख्त करने का इतराफ़। मुल्तान एयरपोर्ट से रियाद जाने वाले मुसाफिर से 1.25 किलोग्राम आइस बरामद हुई। कराची के 2 कुरियर ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया के बुक कराए गए पार्सल से 30 किलोग्राम से जायद आइस बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात अभी जारी। ब्राज़ील में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, तैयारे का मालिक और उसके अहले खाना समेत खानदान के 10 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा गिरने से ज़मीन पर मौजूद 17 अफराद जख्मी भी हुए। मैक्सिको के मगरबी रियासत जासलो को छोटे तैयारे हादसे में भी 7 अफराद हलाक हो गए। हादसा दूर दराज और मुश्किल रसाई वाले इलाके में पेश आया। बरतानिया मुसलसल तेज हवाओं की जद में हीथ्रो एयरपोर्ट पर आज 100 परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। तेज हवाओं के बायस क्रिसमस मनाने घरों से गाड़ियों पर निकले हजारों अफराद को परेशानी का सामना।